नमस्ते दोस्तों, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पहला जो वीडियो था मेरा कि जो लोग नए बंदे स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं या आने का सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या क्या क्वेश्चंस वगैरह रहता है, क्या सोच है उनका स्टॉक मार्केट को लेके, वैसे ही 8 टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस किए थे पहले वीडियो में। और मैं बताया था कि एक वीडियो में अगर 8 टॉपिक्स में ब्रीफ डिस्कशन करता हूँ, ज़्यादा खुल के डिस्कशन करता हूँ तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, इसीलिए मैं उसके बारे में बेसिक बता के वो वीडियो बनाया था और बोला था कि एक एक टॉपिक के ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा पूरे डिटेल्स के साथ। तो दोस्तों, वही उसी टॉपिक में से पहला जो टॉपिक था उसके ऊपर आज मैं वीडियो बनाने वाला हूं। टॉपिक क्या था दोस्तों कि जो रिस्क स्टॉक मार्केट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपका कितना रिस्क रहता है स्टॉक मार्केट में। तो दोस्तों, रिस्क तो है नहीं, बहुत ज़्यादा रिस्क है दोस्तों। इतना कि अगर आप स्टॉक मार्केट में 10,000 या 1 लाख रुपए कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो पॉसिबल है कि वो इन्वेस्टमेंट आपका ज़ीरो हो जाए, पूरा वॉश आउट हो जाए। सिर्फ रिस्क नहीं है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में रिवार्ड भी है। रिवार्ड क्या है कि अगर आप सूझबूझ के साथ स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा जान के समझ के जिस स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं उस स्टॉक के बारे में थोड़ा सा R&D करके अगर आप इन्वेस्ट करते हो, उसका फंडामेंटल वगैरह सारा कुछ देख के अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो पॉसिबल है कि वो स्टॉक में से आप प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट कितना हो सकता है दोस्तों? प्रॉफिट भी इतना आपको रिवार्ड के हिसाब से मिल सकता है आप जितना रिस्क ले सकते हो। इसमें आप कहाँ किस स्टॉक में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। रिस्क इतना है कि आपका पूरा पैसा वॉश आउट हो जाए और रिवार्ड इतना है कि उस 1 लाख रुपए को आप एक साल में 4-5 लाख भी हो सकता है। मैं 400 to 500 रिटर्न की बात कर रहा हूँ। इतना रिवार्ड आपको मिल सकता है दोस्तों, सच में होता है। तो वीडियो रिस्क को लेके है, तो रिस्क किस किस टॉपिक के ऊपर या किस पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर रिस्क डिपेंड करता है तो वो पहले देख लेते हैं। थोड़ा बहुत रिस्क का पॉइंट देख लेते हैं। पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है मार्केट फ्लक्चुएशन। मार्केट फ्लक्चुएशन क्या है दोस्तों? हर टाइम पे मार्केट सेम नहीं रहता है। मार्केट में कस्टमर, न्यूज़ वगैरह, इकोनॉमिकल कुछ सिचुएशंस रहता है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन रहता है, कंपनी का परफॉर्मेंस रहता है, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं उनका सेंटीमेंट वगैरह रहता है। तो ये सारा कुछ लेके कंपनी का ग्रोथ डिपेंड करता है। और ग्रोथ इसलिए डिपेंड करता है कि ये सारा कुछ लेके कंपनी का बिजनेस मैटर करता है। और बिजनेस अच्छा हुआ तो ठीक है, कंपनी का ग्रोथ अच्छा हो रहा है। और बिजनेस अगर ख़राब हो रहा है तो कंपनी का ग्रोथ दोस्तों डाउन होता है। और कंपनी का ग्रोथ डाउन होता है तो इसका जो सीधा इफेक्ट पड़ता है वो स्टॉक के प्राइस के ऊपर में पड़ता है। और स्टॉक का प्राइस नीचे आता है तो हमारा और आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो नीचे आने लगता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा जो पॉइंट है वो है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क। कंपनी स्पेसिफिक रिस्क ये है कि एक सक्सेसफुल कंपनी जो है वो अपना जो स्टॉक प्राइस है वो मेंटेन करने का कोशिश करता है। इसके लिए उसको बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह का फेस करना पड़ता है। कंपनी को एक डिसिप्लिन मेंटेन करना पड़ता है। कंपनी का जो प्रोडक्ट है उसको अपग्रेड करना पड़ता है। मार्केट में जो कंपटीटर्स है उनका प्रोडक्ट कितना अपडेट हो रहा है, कंपनी खुद को कितना उनके कंपैरिजन में अपडेट कर पा रहा है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा मैटर करता है कंपनी स्पेसिफिक रिस्क में। ये हर एक कंपनी को इसीलिए टाइम टू टाइम मतलब कि जनरेशन टू जनरेशन अपने आप को अपडेट और अपग्रेड करते रहना चाहिए दोस्तों, नहीं तो कंपनी नीचे आ जाएगा। और कंपनी नीचे आ गया, ग्रोथ नीचे आ गया तो कंपनी का स्टॉक भी नीचे आएगा दोस्तों। ये रिस्क है। और इसके बाद दोस्तों लिक्विडिटी रिस्क। कंपनी जो भी प्रोडक्ट बनाता है वो प्रोडक्ट मार्केट में आपको सेल करना है। सोचिए आपका मिठाई का दुकान है, आपने आज 1000 रसगुल्ले बना लिए पर मार्केट में बेच नहीं पाए, ख़राब हो गया। आपने कोई प्रोडक्ट जो हम कच्चा माल बोलते हैं या कुछ भी, आपने उसका बिजनेस करते हैं आप, तो वो प्रोडक्ट आप लाए, आपके गोडाउन में पड़ा हुआ है, किसी भी सिचुएशन के चलते, पैंडेमिक के चलते या कुछ भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, युद्ध लग गया, कुछ भी हो सकता है, ये सब के चलते तो मार्केट में क्या हो सकता है दोस्तों कि आप प्रोडक्ट सेल नहीं कर पाए, वो प्रोडक्ट रह गया आपका और ख़राब हो गया, तो क्या हुआ, आपका पूरा पैसा डूब गया। तो कंपनी भी ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े कंपनी में ऐसा होता नहीं है, बड़े बड़े कंपनी में भी प्रोडक्ट में लॉस होता है। तो पर ये लॉस
मेंटेन करना पड़ता है दोस्तों। तो लिक्विडिटी का जो रिस्क है कि कंपनी जो प्रोडक्ट बना रहा है उसको मार्केट में बेच के वहाँ से पैसा निकाल के कंपनी फिर से नए प्रोडक्ट बनाने में इन्वेस्ट करेगा। तो पैसे का जो रोटेशन है वो ठीक से चलते रहना चाहिए। तो इसका ये भी मतलब कि एक बहुत बड़ा रिस्क है। तो किसी भी चीज़ के चलते अगर ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो कंपनी का ग्रोथ इफेक्ट होता है, और कंपनी का ग्रोथ इफेक्ट होता है तो वही बात दोस्तों स्टॉक प्राइस में इफेक्ट आता है। तो ये एक रिस्क है। इसके बाद दोस्तों इन्फ्लेशन का रिस्क, जो डे टू डे प्रोडक्ट का प्राइस जो बढ़ रहा है, आप जो चीज़ आज से पहले 100 रुपये में ख़रीदते थे वही चीज़ आज आप या तो 100 रुपये में आपको बहुत कम मिलेगा, नहीं तो आप वही प्रोडक्ट 100 रुपये की जगह पे आपको 120, 30, 150 रुपये में आपको लेना पड़ेगा। तो ये जो प्राइसिंग जो इंक्रीज़ हो रहा है ये भी कंपनी के प्रोडक्ट के ऊपर, ग्रोथ के ऊपर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और इसी गैपिंग को देख के बहुत सारे कंपिटिटर्स कंपनी है जो इस गैपिंग को अपने ग्रोथ में काम में लगाता है। तो जो बहुत बड़ा एक कंपनी है उसका ग्रोथ छोटे छोटे बहुत सारे कंपिटिटर्स के चलते डाउन होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये गया इन्फ्लेशन रिस्क। इसके बाद दोस्तों और एक बहुत बड़ा रिस्क है जो है इंटरेस्ट रिस्क। कंपनी चलाने के लिए दोस्तों इंडस्ट्री वगैरह बैंक से लोन लेते हैं, और ये लोन का जो इंटरेस्ट है ये दोस्तों एक बैंक के साथ चलता है। आपको पता ही है कि बड़े बड़े कंपनी वगैरह बैंक से लोन लेते हैं। तो ये जो लोन है, लोन का जो इंटरेस्ट है ये दोस्तों बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है गवर्नमेंट के पॉलिसी के ऊपर। गवर्नमेंट का पॉलिसी और ये इंटरेस्ट रेट ये क्या इफ़ेक्ट लाएगा कंपनी का जो डेट है उसके ऊपर। क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो कंपनी को बैंक को ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और कंपनी को ज़्यादा पे करना पड़ेगा तो कंपनी को प्रॉफिट कम होगा। कंपनी को प्रॉफिट कम होगा दोस्तों तो कंपनी का ग्रोथ डाउन आएगा। कंपनी का ग्रोथ डाउन आएगा तो वही दोस्तों स्टॉक का प्राइस डाउन आएगा, और आपका और हमारा पैसा डूबने की कगार पे आ जाएगा दोस्तों। वैसे डूबता नहीं है, आगे के वीडियो में आप समझ पाएंगे। ऐसे ही डूब जाता पैसा तो स्टॉक मार्केट से तो कोई नहीं रहता, स्टॉक मार्केट में डूबता नहीं है दोस्तों। तो ये कुछ रिस्क है, पर मुझे सबसे ज़्यादा जो रिस्क लगता है स्टॉक मार्केट में वो है माइंडसेट का दोस्तों। माइंडसेट का क्या है दोस्तों, आप और हम क्या करते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादातर लोग। तो इन्वेस्ट करने के बाद में सोचिए आज हमने 10,000 रुपये इन्वेस्ट किया, करने के बाद कल वो 10,000 रुपये किसी कंपनी के किसी भी प्रॉब्लम के चलते या कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, पैंडेमिक भी हो सकता है, कोई जियोपॉलिटिकल कुछ भी हो सकता है, चलते कंपनी का प्राइस थोड़ा बहुत नीचे आ गया और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 10,000 रुपये से नीचे आके 9,000, 8,500 आ गया। तो क्या होता है, हमारे जो कुछ दोस्त लोग हैं, कुछ रिश्तेदार लोग हैं, घर के कुछ बुज़ुर्ग लोग हैं, अगर उन लोगों को पता है कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आपने उस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है और उसका प्राइस नीचे आ रहा है, तो वो लोग आपको फ्री में सजेशन देना चालू कर देते हैं कि भैया बेच दो, निकल आओ, आपका पैसा ज़ीरो होने वाला है, आपका पैसा डूब गया, जल्दी से निकाल लो। पर दोस्तों ये एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है कि इस टाइम में आप क्या करेंगे, कि पैसा वहाँ से सारा स्टॉक्स बेच के आप अपना पैसा निकाल लेंगे या वहाँ पे होल्ड करेंगे। ये माइंडसेट आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है, आप अपने आप को कितना कंट्रोल कर पाते हो। मतलब कि मैं तो एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ दोस्तों कि अगर आप 1 लाख रुपए को 10 लाख रुपए देखना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके, तो आपको उस 1 लाख रुपए को 50,000 होते हुए भी देखने का क्षमता आपके अंदर होना चाहिए। आपको इतना कॉन्फिडेंस उस स्टॉक के ऊपर होना चाहिए कि नहीं, आज 50,000 में 1 लाख का स्टॉक मेरे को 50,000 में आ रहा है, तो उसमें मैं और भी इन्वेस्ट करूंगा और इसका जो प्राइसिंग है इसको मैं एवरेज करूंगा, ताकि आगे जाके वो स्टॉक अगर ग्रोथ में आएगा ही ग्रोथ में कभी ना कभी, तो मेरे को प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो दोस्तों यही कुछ रिस्क वगैरह है जो स्टॉक मार्केट में जो नए बंदे आते हैं या जो लोग नए बंदे आने का सोच रहे हैं और आ चुके हैं पर इन्वेस्ट करने में हेजिटेट कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो था। ये दोस्तों रिस्क है, पर
मैंने जो बोला कि रिस्क के साथ रिवार्ड भी रहता है, तो दोस्तों रिस्क आप समझ ही गए होंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसा कैसा रिस्क रहता है। तो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही, तो चलते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में।